गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स बच्चों, आज के इस वीडियो में चैप्टर मनी के हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 191 पे सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ये नोटबुक में करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन नंबर है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ₹79 मल्टीप्लाई 8। तो हमें ₹79 मल्टीप्लाई 8 करना है। मल्टीप्लिकेशन के सम आपको आते हैं, उसके आगे सिर्फ आंसर के ऊपर सिंबल लगाना है। पॉइंट वाले जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग करना है। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। 8 9 are 72, कैरी 7, 8 7 are 56, उसके अंदर 7 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 63। दूसरा जो है ₹53 मल्टीप्लाई 10, 53 मल्टीप्लाई 10, जीरो को 3 और 5 से करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 1 से स्टार्ट करते हैं हम, तब पहले क्रॉस लगा देना है। 1 3 जा 3 एंड 1 5 जा 5। प्रोडक्ट जो है वो हमारी है 530। उसके आगे रुपीस का सिंबल लगा देना है। ₹53 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा ₹530। Then ₹2.50 multiply 7, तो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 7 5 are 35, पॉइंट लगा देंगे, कैरी ओवर 3 2 के ऊपर, 7 2 are 14, उसके अंदर 3 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 17। 17.50 के आगे हमें रुपीस का सिंबल लगा देना है। तो ₹2.50 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल ₹70.50। Then ₹98 multiply 3 is equal ₹98 multiply 3 करेंगे तो 3 8s are 24, 2 कैरी ओवर, 3 9s are 27 के अंदर +2 कर देंगे, आंसर आएगा 29। तो ₹98 multiply 3 is equal ₹294। बच्चों, बाकी के जो सम हैं वो आप जब भी फ्री हो तब प्रैक्टिस करना, ठीक है। वो आपको नोटबुक के अंदर ही करना है, ठीक है। मैंने A B C D समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही E F G H I करने हैं 5 मल्टीप्लिकेशन के, और बाकी जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। और ये सब भी जो मैं करवा रही हूँ वो भी आपको प्रैक्टिस में नोटबुक के अंदर करना है। ₹30 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5, 5 के टेबल में 30 कब आता है? 6 नंबर पे, तो 5 6 are 30। तो जो क्वेश्चन है 6, उसके आगे सिंबल लगा देना है क्योंकि वो उसका आंसर है। तो ₹30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल ₹6 होगा। ₹56 डिवाइड बाय 4, तो 56 डिवाइड बाय 4, 5 है वो 4 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम सिंगल लेंगे पहले। 4 1 जा 4, 5 minus 4 1, then we put down 6, now total 16, 4 4s are 16, ठीक है। तो ₹56 डिवाइड बाय 4, क्वेश्चन है ₹14। समझ में आ गया? ₹56 को 4 से डिवाइड किया तो जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो आया 14। आपको पता है कि डिवीजन का जो आंसर होता है हम उसको क्वेश्चन बोलते हैं, वो आपको बच्चों खास याद रखना है। देन ₹96 डिवाइड बाय 8, यहाँ पर भी हम सिंगल नंबर लेंगे क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 8। नाउ 8 1s are 8, 9 minus 8 is equal 1 and we put down 6. Now 1 and 6 are 16. Now 8 2s are 16, because 8 के टेबल में 16 आता है, तो 8 2s are 16, 16 minus 16 is equal 0। ₹96 divided by 8 is equal ₹12। Now ₹57 divided by 3, अगेन हम सिंगल डिजिट लेंगे बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 1 जा 3, 5 minus 3 is equal 2। अब 2 सिंगल नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, तो हमने ऊपर से 7 नंबर लिया है। नाउ 2 7 27 हो गया, 3 के टेबल में 27 नंबर आता है 9 नंबर पे, तो हम लेंगे 3 9s are 27। नाउ 27 minus 27 is equal 0। समझ में आ गया बच्चों?
ओके, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं। इसके बाकी के जो डिवीजन के सम्स है, मैंने ए बी सी डी करवाए हैं, ई एफ जी एच आई, 5 सम्स आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उसका जो वर्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट देखते हैं। अब्दुल स्पेंड ₹38.50 एट द फेयर। फेयर के अंदर उसने ₹38.50 खर्च किया। His sister spent ₹12.25 लेस देन हिम। अब उसकी जो सिस्टर है तो उसने अब्दुल से कम पैसे खर्च किए। कितने? ₹12.25, मतलब 38.50 से उसके अंदर से माइनस कर देंगे 12.25, तो उतने कम खर्च किए। तो हाउ मच डिड हिज सिस्टर स्पेंड, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी सिस्टर ने कितने पैसे कम खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, ₹38.50 माइनस 12.25 करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे स्क्रीन पर लिखा है, 0 में से 5 कट नहीं होगा, इसलिए 10 लेंगे, बोरो करेंगे 5 के पास से, 5 के ऊपर 4 रख देंगे। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2। अब बच्चों जहां पर पॉइंट है वहां पर पॉइंट आपको कंपलसरी रखना ही है, बिकॉज मनी चैप्टर में पॉइंट के बाद जो भी अमाउंट है वो पैसे में काउंट होगी, और पॉइंट से पहले जो भी अमाउंट है वो रुपीज में काउंट होगी, ठीक है। अगर एग्जाम में आपने ऐसे नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। Now 8 minus 2 is equal 6 and 3 minus 1 is equal 2. His sister spent ₹26.25. B देखते हैं। अंजना had a note of ₹50. अंजना के पास 50 रुपीस की नोट है। She bought an ice cream, मतलब उसने आइसक्रीम खरीदी। The shopkeeper returned ₹35 to her. अब हमें इसमें देखो आइसक्रीम की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अंजना के पास जो 50 रुपीस थे वो उसने शॉपकीपर को दिए, और शॉपकीपर ने ₹35 वो रिटर्न किए और आइसक्रीम के कट कर दिए। तो हाउ मच डिड द आइसक्रीम कॉस्ट, तो आइसक्रीम की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो ₹50 थे, उसमें से माइनस 35 हम कर दे, तो 10 माइनस 5 बोरो लेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5, एंड 5 के ऊपर से बोरो लिया है इसलिए 4 आएगा। 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। तो आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी होगी, द आइसक्रीम कॉस्ट ₹15। 15 के आगे रुपीस का सिंबल हमें कंपलसरी लगाना है स्टेटमेंट में, ठीक है। द आइसक्रीम कॉस्ट ₹15, आइसक्रीम की कॉस्ट होगी 15 रुपीस। बच्चों अब आपको जो C1 है वो आपको खुद से करना है प्रैक्टिस में। Amrita had bought a book for ₹60.25 and a bag for ₹20.25. She gave the shopkeeper ₹90. How much money did she get back? अमृता ने एक बुक और बैग खरीदी, तो पहले आप क्या करोगे, जो बुक और बैग खरीदी है उसका प्लस करोगे। स्टेप 1 में प्लस आएगा, ₹60.25 प्लस ₹20.25 का प्लस करोगे। अब जो प्लस का जो आंसर है वो आप साइड में रखोगे। अब क्या करोगे, शी गेव द शॉपकीपर ₹90, शॉपकीपर को 90 रुपीस दिए, ठीक है। तो जो टोटल हमने किया है प्लस का जो सम है वो ₹90 में से माइनस करोगे। अब 90 के पीछे डॉट है, 90.00 लगाओगे, और उसमें से जो सम किया है उसका जो आंसर है वो आप माइनस करोगे, तो उतने पैसे वो उसको वापस मिलेंगे। शी गेट बैक रुपीस डैश डैश, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आपको होमवर्क में करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। बच्चों जब भी कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ आप बाहर जाते हो होटल में, तो वहां पर बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी एक आपके सामने एक प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है वो हम कर रहे हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू इन ईच बिल, देन फाइंड द चेंज रिसीव्ड इन ईच। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सैंडविच की जो प्राइस है वो है ₹15, पेस्ट्री जो है वो ₹23.50 है, बर्गर है ₹36 का, जूस है ₹16.25, और आइसक्रीम जो कॉस्ट है वो है ₹28। ये हमें मेनू दिखाया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें सैंडविच और आइसक्रीम की जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। सैंडविच की कितनी है, ₹15, आइसक्रीम की है 28। उन दोनों का हमने सम किया
15 प्लस 28। अब पेड अगर हम कर रहे हैं 50 रुपीज, तो हम रिसीव कितना करेंगे? तो 50 में से हमें 43 माइनस करना है और चेंज मिलेगा हमें 7। तो रिसीव्ड ₹7 चेंज, ऐसे देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? बी जो है वो हमें लिखना है जूस और बर्गर। तो पहले जूस की प्राइस कितनी है? 16.25 और बर्गर जो है वो है ₹36। तो हम क्या करेंगे? जूस जो है ₹16.25 है और बर्गर है 36, तो 36.00 हम लिखेंगे और इस तरह से हम करेंगे। उसका जो सम है वो आएगा 52.25। अगर हम शॉपकीपर को एक 50 रुपीज की नोट और एक 20 रुपीज की नोट, मतलब टोटल 70 रुपीज दे रहे हैं, तो हमें वो चेंज कितना देगा? तो 70 में से हमें 52.25 कट करेंगे। 70.00 माइनस 52.25 बचा, आप रफ वर्क करो, उसमें से चेंज कितना मिलेगा? वेरी गुड, मैंने यहाँ पर लिखा है ₹17.75। तो वो हमें लिखना है रिसीव्ड ₹17.75 चेंज। बच्चों जब कभी भी आप डैश में रुपीस लिखो तो आगे रुपीस का सिंबल कंपल्सरीली लगाना ही है। देन सी में सैंडविच, पेस्ट्री और आइसक्रीम। तो उसका टोटल जो है मैंने यहाँ पर लगाया है वो है 60.50। सैंडविच की जो प्राइस है वो है ₹50, तो उसके पीछे डॉट करके 00 लगाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन बाकी में पेस्ट्री में पैसे है ना, इसीलिए तो उसको हम इक्वल करेंगे। पेस्ट्री जो है वो है 23.50 और आइसक्रीम जो है ₹28, तो हमने डॉट करके 00 लगाया है। अब 0000505, उसके बाद पॉइंट, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 6 यहाँ पर कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 + 2 6, 66.50। अब 100 रुपीज की हम नोट उसको देते हैं शॉपकीपर को, तो हमें चेंज करके वो कितना देगा? वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 100 माइनस 66.50 माइनस करोगे और जो आंसर आता है वो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है कि डिवाइड आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों जब टोटल चीज दे दी है, टोटल चीज की प्राइस दे दी है और उसमें से एक कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स की प्राइस फाइंड आउट करनी होती है तो वो डिवीजन आता है। और जब एक की प्राइस दी है और हमें बहुत सारे लोगों की काउंटिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 8 पेंसिल है, 8 पेंसिल की प्राइस टोटल ₹40 है, ठीक है। अब इसमें क्या है? हाउ मच फॉर 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल की प्राइस कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 40 को डिवाइड बाय 8 कर देंगे लाइक दिस। 40 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल ₹5। तो उसकी जो प्राइस है वो है एक पेंसिल की ₹5 है। मैंने इसी में ही लिख दिया है, ठीक है बच्चों। आप भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक में साइड में लिख दोगे तो चलेगा। बी में टोटल इरेजर है 6 और 6 इरेजर की प्राइस है ₹36। तो एक इरेजर की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सेम जैसे पेंसिल में किया वैसे ही 36 डिवाइड बाय 6। तो 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 6 are 36। तो एक इरेजर की जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो है ₹6। अब सी में क्या लिखा है? जो क्रेयॉन बॉक्स है उसकी जो प्राइस है वो है ₹28 हमें दे दी है। तो हाउ मच फॉर 4 बॉक्सेस? रिपीटेडली एडिशन करना है। एक बॉक्स के 28 है, दूसरे के भी 28, थर्ड के भी 28 और फोर्थ के भी 28। तो रिपीटेड एडिशन हम नहीं करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे, आंसर आएगा 112। ठीक है। 4 8s are 32, 3 कैरी, 4 2s are 8 और उसके अंदर 3 ऐड करेंगे 11। नाउ 1 वाटर बॉटल है, उसकी जो प्राइस है वो है ₹75। तो 2 वाटर बॉटल की प्राइस कितनी है? तो 75 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा ₹150। समझ में आ गया बच्चों?
क्वेश्चन नंबर आपको 7 और 8 जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा ये जो मनी चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हमारा एक चैप्टर बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।